अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकंड ईयर की स्टैटिस्टिक्स, यानी मैं कोई सी बुक ले लूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। सेकंड ईयर की कॉमर्स ग्रुप की स्टैटिस्टिक्स जो बुक है, मैंने तो अभी जो ली है वो शायद जमात की ली है। अच्छा, यहाँ पर बात कर लें अगर स्टैटिस्टिक्स की, तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, तो ज़्यादा लंबा टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है। तो बात ये है कि स्टैटिस्टिक्स है क्या चीज़ और इसको पढ़ने का क्या मकसद है, क्या नहीं है। तो जब कॉमर्स की फील्ड में आप आए हो तो यहाँ पर ज़्यादातर मैथ का काम है टोटली। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का काम होगा इन फ्यूचर, तो सारा काम आपका जो शुरुआती स्टैटिस्टिक्स है जो सेकेंड ईयर में सिखाई जाएगी आपको, जो पढ़ाई जाती है, वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इन फ्यूचर ज़िंदगी में बहुत स्टैटिस्टिक्स काम की चीज़ आती है। तो स्टैटिस्टिक्स, ये 3 लफ्ज़ हैं, स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि किसी चीज़ को कलेक्शन करो, मतलब किसी डेटा पर कलेक्शन करो, उसको अपने पास जमा करो। मतलब बिलफर्ज़ मैं अगर बात करूँ डेटा जमा करने की, तो बिलफर्ज़ में अगर अभी जैसे नॉर्मली दौर में अभी सैलाब के मुतासरीन हैं, तो अगर मैं बोल दूँ कि उनमें कितने घर बर्बाद हुए हैं, तो उनका डेटा कलेक्ट करा जाएगा। तो उस पर डेटा कलेक्ट करने के बाद कंप्यूटेशन, फिर उसके बाद उसके ऊपर एनालाइज, फिर उसके ऊपर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो यही हमें स्ट्रेटेजी 4-5 पॉइंट में सिखाती है कि डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको उसको एनालाइज करके, मतलब उसको समझ कर, उसके बाद उस पर काम कर कर उसको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में की शक्ल में प्रेजेंट करवाना, यही स्टैटिस्टिक्स का काम है। ठीक है। अब यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में तकरीबन तकरीबन इस बुक के जो सेकेंड ईयर की बुक है, उसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर, पहला इंट्रोडक्शन है, फिर एक हिस्टोग्राम है, फिर एक हिस्टोग्राम बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, फिर इसके बाद एवरेजेस है, एवरेजेस के बाद इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स के बाद सो ऑन। तो पहले चैप्टर में ही हमें कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमें बताती हैं कि स्टैटिस्टिक्स है क्या और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स की छोटी सी डेफिनेशन तो मैंने वैसे भी बता दी है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। फिर भी यहाँ पर अगर मैं इस बुक की डेफिनेशन की बात करूँ कि इस बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि छोटी सी डेफिनेशन बुक की भी छोड़ो, मैं उससे भी छोटी मैं लिखवा देता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स इट इज़ द साइंस विच डील विद द कलेक्शन, कंप्यूटेशन, एनालाइज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इतनी सी डेफिनेशन अगर आप स्टैटिस्टिक्स को बयान करने में यूज़ कर लोगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी, बुरी बात की अच्छी बात होगी। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव में होती है, दूसरी इन्फ्रेंशियल में। डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं, हम कलेक्शन ऑफ डेटा पे काम करते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि टैबुलेशन फॉर्म या फिर कंप्लीलेशन फॉर्म की बात करते हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में उस डेटा के ऊपर एनालाइज किया जाता है, कंक्लूजन दिया जाता है या फिर प्रेजेंटेशन दी जाती है। अब एनालाइज का मतलब क्या, किसी डेटा को मैंने आपको दिया, उस पर आप एनालाइज करोगे तो उसके बारे में चीज़ें निकालोगे, और उसके बाद उसके ऊपर आप क्या कह सकते हो कि उसको कंक्लूजन, मतलब कि अपना नज़रिया जो आप उसके ऊपर काम करोगे कि कंक्लूजन आपका क्या निकला है। अच्छा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ऐसी स्टैटिस्टिक्स है जिसमें कुछ डेटा के एरर होता है, जो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके भी कॉम लेवल पे पढ़ जाती है वो, कि उसमें ये होता है कि कुछ टेस्ट्स भी होते हैं जो हाँ या नहीं। एक मैंने आपको बता दिया कि भाई पाकिस्तान में इतनी चीज़ें हैं, तो आप उसको एनालाइज करोगे कि इस बंदे ने स्टेटमेंट दी है कितनी इतनी चीज़ें हैं, तो इसकी बात हाँ करोगे या ना करोगे। और अगर डिस्क्रिप्शन में जाएँ, डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो उसमें कलेक्शन ऑफ डेटा है और उसके ऊपर नाम। ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन में जो मैंने बताई, इट इज़ द साइंस विच डील विद द कलेक्शन, कंप्यूटेशन और एनालाइज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये छोटी सी थी डेफिनेशन। इसके बाद बात कर लूँ अगर डेटा। अब डेटा क्या होता है, डेटा बेसिकली दो लाइनों में बता, सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे वो डेटा है। किसी भी चीज़ पर हो सकती है। जिस पर मैंने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान के अंदर हिंदू कितने रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन कितने रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम कितने रहते हैं, या फिर मैं बात कर लूँ
कि भैया पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स में कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना अंदर आ रहा है। तो सारा डेटा जो होगा कलेक्शन सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी आप इंफॉर्मेशन से निकालोगे वो एक डेटा है। या तो दूसरी लाइन में फैक्ट ऑफ फिगर की बात कर लें, न्यूमेरिकल नंबर में बात आ जाती है कि कितनी चीज़ें कितनी नहीं है। डेटा दो टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा होता है या तो फिर नॉन न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल वही जो बात मैंने जो बोली कि नंबर ही फॉर्म में होगा कि भाई 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। और नॉन न्यूमेरिक की भी बात कर लें कि इतने स्कूल इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, इतने स्कूल इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी न्यूमेरिकल पर ही होता है, लेकिन कैटेगरी से लगा जाती है। इसके बाद भी यहाँ पर डेफिनेशनें दी हुई हैं, कुछ डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई हैं टाइप्स ऑफ डेटा की, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या चीज़ है कि फर्स्ट हैंड डेटा जो आप इंडिविजुअल भी निकालोगे वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है। यहाँ पर बुक के अंदर जो लिखा हुआ है, मेरे पास जो बुक है शायद जमाती बहुत पुराना वो है, क्या कह सकते हैं, पुराना वर्जन है बुक का, ठीक है। प्राइमरी डेटा विच कलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड और ऑलवेज गिवन इन द फॉर्म रॉ मटेरियल फॉर्म। यानी कि फर्स्ट हैंड प्राइमरी डेटा आप फर्स्ट हैंड जो है यानी आपके पास पहले से मौजूद होगी। और सेकेंडरी डेटा के अंदर यहाँ पर पब्लिश डेटा, अच्छा प्राइमरी डेटा को मैं रॉ डेटा और फर्स्ट हैंड डेटा भी कह सकता हूँ कि आपके पास पहले से जो इन्फॉर्मेशन मौजूद हो तो वो यहाँ पर आपके पास होगी। और दूसरा सेकेंडरी डेटा की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंडरी डेटा में जो बात होती है उसको दूसरे लफ्ज़ों में बोल सकता हूँ कि पब्लिश डेटा। दिस इज़ फॉर बंच ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आपने जो ऑब्जर्वेशन खुद से निकाली हुई। एक तो डेटा मैंने पहले से दे दिया कि ये मैंने बिल्कुल बात करूँ प्राइमरी डेटा की, मैंने बोल दिया लियाकताबाद के अंदर या फिर कराची के अंदर इतने इतने शहर हैं, ये पहले से इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही। अब उसके ऊपर काम करना कि उसके अंदर कितने इलाके हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने, ये हमारा सेकेंडरी डेटा होगा। अब डेटा की तो बात ही मेरी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की समझ में आ गई। यहाँ पर एक डेफिनेशन और दीजिए, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल बड़ा काम आएगा आपके फर्स्ट ईयर में भी बहुत काम आया है और सेकेंड ईयर की इस आगे भी काम आएगा। वेरिएबल की अगर डेफिनेशन की बात कर लें, द चेंज ऑफ वैल्यू टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एक्सेट्रा। यानी वो वेरिएबल, वो चीज़ जो अपना नंबर या फिर अपनी फॉर्म किसी भी वक्त चेंज कर ले या फिर किसी भी जगह पर चेंज कर ले। यानी मैं अगर बात कर लूँ यार एक बच्चे की हाइट ले लूँ, ठीक है, तो हाइट ले ली। अब आज उसकी 6 साल उम्र है तो उसकी हाइट तकरीबन 3 साढ़े 3 4 फीट होगी। अगर वो 10 साल की बात कर लूँ तो उसकी टाइम टू टाइम वही वेरिएबल जो 4 फीट था वो जाके कहाँ चेंज हो जाएगा, 5 फीट या फिर 5.5 6 फीट जो भी बनेगा। तो ये वेरिएबल क्या है कि अपनी टाइम को देखते हुए, जगह को देखते हुए वो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। किसके मद्देनज़र, कांस्टेंट के मद्देनज़र। कांस्टेंट यहाँ पे जो भी होगा तो उसके मद्देनज़र रखते हुए डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ डेटा की बात कर रहा था मैं पहले, डेटा क्या चीज़ थी। डेटा में प्राइमरी देखा, डेटा सेकेंडरी डेटा देखा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा में थोड़ा सा बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी एक वक्त में कंफ्यूज था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, लेकिन यहाँ आसान लफ्ज़ों में समझाऊँगा कि क्या होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सिर्फ एन का फ़र्क है, देखो QUALI TATITE टीवी, ठीक है, ये हो गया क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में QUAN आ जाता है और पूरी स्पेलिंग हो गई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, जिसमें एन नहीं आता, वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है। और क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डेटा होता है। अब अगर क्वालिटेटिव और नॉन क्वालिटेटिव में क्या है, यानी क्वांटिटेटिव में बात कर लें तो क्वांटिटेटिव अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो वो कैसे डेटा है। देखो जब भी क्वांटिटेटिव आएगा तो वो क्वालिटेटिव की ही मद्देनज़र रखते हुए आएगा। मैं बात कर लूँ पूरे स्कूल के बंदों की हाइट की, तो वो कौन सा डेटा है, वो क्वांटिटेटिव डेटा है। क्योंकि पूरे स्कूल में कोई एवरेज निकालूंगा, पहले तो मैं कलेक्शन करूँगा डेटा की, उसमें मैं एनालाइज़ करूँगा भाई हर क्लास से मैंने सैम्पल ले लिया कि इस क्लास से मैंने ले लिया कि वो 1 2 बच्चे ले लिए, उस क्लास से ले लिए, तो मुझे एवरेज मिल गया कि 6.5 हाइट है, 6.5 और 5.5 हाइट है। लेकिन वो कैसे, मैंने उसको क्वालिटेटिव डेटा में क्या हो जाएगा कि मैंने बोल दिया आपको कि जिनके बाल हेयर की बात कर लें कि काले हेयर वालों की हाइट क्या है, ब्राउन हेयर वालों की हाइट क्या है और गोल्डन हेयर वालों की हाइट क्या है। या फिर हम रंग की बात कर लें कि भाई गोरों की रंग क्या है। और या फिर मैं बिलफर्स अभी मैं कैटेगरी हाइट पे ले लेता हूँ, अभी क्वान्टिटेटिव को मैं क्वालिटेटिव बना देता हूँ। मैंने बोला भाई 6 फीट वाले स्टूडेंट कितने हैं, 5 फीट वाले स्टूडेंट कितने हैं और 4 फीट वाले स्टूडेंट, यानी रेंज बना दी
कि मैंने एक आपको एक डेटा दे दिया, गिवन दे दिया कि 5 फीट वाले, यानी क्वान्टिटेटिव, अब उसके अंदर से होंगे 5 फीट वाले, यानी एक कैटेगरी आ गई 5 फीट, एक आ गई 6 फीट, एक आ गई 4 फीट, ये हो गया क्वालिटेटिव। और क्वान्टिटेटिव क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जितने स्टूडेंट मैं बताऊँगा, भाई 6 फीट के स्टूडेंट हैं तकरीबन 12, तो क्वालिटेटिव क्या हो गया यहाँ पर 6 फीट और क्वांटिटेटिव हो गया 12। ये बात क्लियर हो गई कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फ़र्क क्या होता है। क्वालिटेटिव नॉन न्यूमेरिकल होता है जिसमें कैटेगरियाँ भी कोई सी भी कैटेगरी आ सकती है, मोटा पतला, तो गोरा काला, या फिर 6 फीट 5 फीट, या फिर एक्स वाई जेड, तो और उसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें तो होंगी वो क्वान्टिटेटिव होंगी। अब इसके बाद इस बुक के अंदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूसली डेटा है। देखो ये कंटिन्यूसली डेटा, अगर तुम कॉमर्स की फील्ड में आगे तक पढ़ोगे तो ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये तुम्हारी ग्रेजुएशन लेवल तक पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। और अगर अभी नहीं समझी, यूनिवर्सिटी में सर उसे दलील होते हैं बच्चे की, यार सेकेंड ईयर में क्या पढ़ कर आए हो, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ कर आए हो, तो ये तकरीबन ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी काम आती होंगी, क्योंकि फील्ड ही यही है, तो आपको बेसिक अपनी पक्की करनी होगी। अब अगर बात कर लूँ मैं डिस्क्रिप्टिव डेटा की और कौन से कंटिन्यूसली डेटा की। डिस्क्रिप्ट वो डेटा होता है जो सिंगल आंसर में जवाब दे दे, यानी सिंगल एक क्या कहते हैं शोरली। पहले तो बात कर लूँ मैं कॉन्फिडेंशियली और शोरली। मैं अगर आपसे पूछूँ आपके माँ बाप कितने हैं, आप जाहिर सी बात है ये बोलोगे एक माँ है एक बाप है, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना 4-6 माएँ हैं और 4-5 बाप हैं। तो आप श्योरली और कॉन्फिडेंशियली जवाब दे रहे हो और उसको आपको पता हो कि आपका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू पर है, तो वो कौन सा होता है, वो डिस्क्रीट वैल्यू होता है। यानी मैं अगर बोल दूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कौन सा डेटा हो गया, मैं पहले से मैंने आपको दे दिया 1 से लेकर 10 तक, श्योरली हो गया डेटा। तो मुझे ये तो नहीं पता ना कि इसके आगे 0.1123 तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं पता। अगर मैं इसको कैटेगरी बना देता कि 1.1 से लेकर 1.10 तक, जब भी वो क्वालिटेटिव डिस्क्रीट वैल्यू होता है, यानी जो मुझे मालूम है डेटा, रेंज बनाने का मकसद एक अलग हो जाएगा। वो कंट्री, अब तुम रेंज बना दोगे 7 से लेकर 8 तक की वैल्यू, उसमें पॉइंट की भी वैल्यू भी नहीं जाएगी, ठीक है, पॉइंट की वैल्यू भी नहीं जाएंगी, तो वो डिस्क्रीट से हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं श्योरली बता दूँ मैं उसके बाद कॉमा डाल के 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, उसके बाद तुम्हें तो पता नहीं है ना कि 1.5 है, 1, मैंने तुम्हें 1 ही दी है, तो 1 हमारा जो होगा वो डिस्क्रीट होगा, यानी श्योरली वैल्यू जो लिखी होगी कॉन्फिडेंशियली, तो वो हमारी वैल्यू कौन सी होती है, वो होती है डिस्क्रीट। अब कंटिन्यूसली वैल्यू क्या होती है, जिसमें पॉइंट की भी वैल्यू काउंट होगी, यानी मैं अगर रेंज बना दूँ 5.5 से लेकर 10 तक डेटा ले लो। अब तुम लोग क्या करोगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये करोगे, ये तो करोगे, लेकिन उसमें आप 5.1 भी ले सकते थे, 5.2 भी ले सकते थे। तो कंटिन्यूसली डेटा है, या तो मैं हाइट बोल दूँ बंदों की कि भाई हाइट क्या होगी, मेजरमेंट क्या होगी। यहाँ पर मैं डिस्क्रीट को कंटिन्यूसली को और समझूँ जिसमें शक होता है, जिसमें शक होता है मतलब मैं भाई, आपने बोला कि सर ने बोला जिसमें शक होता है, शक किस में होगा, मैंने बोला भाई ये लड़का जा रहा है, इसकी हाइट है 6 फीट, छोड़ली तो नहीं होगी। अगर मैंने नापूँ उसकी हाइट 6.1 हो तो फिर छोड़ली तो नहीं होगा। या फिर मैं बात कर लूँ यार इसका वेट होगा 107, 107 तो होगा, पॉइंट में भी तो होगा वेट, यानी छोड़ली यहाँ पे भी नहीं। इसकी एज होगी तकरीबन 25 साल, आपको तो 25 साल पता है, लेकिन 25 साल कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ सेकंड, कुछ तो आप जब भी छोड़िए, आपकी सैलरी पॉइंट में भी सैलरी होती है, ये भी आपकी कंटिन्यूसली डेटा में आती है। नहीं आपकी छोड़ली क्या है कि आपके बच्चे कितने हैं, आपके माँ बाप कितने हैं, आपके कज़न कितने हैं, आपको खुद पता होगा। ये तो नहीं ना, अब ये तो नहीं बोलोगे ना मेरे बच्चे होंगे 4.5 बच्चे, 4.5 बच्चे, 5.5 बच्चे, तो ये क्या आपके आधा बच्चा पैदा करा था, तो हमें श्योरली पता है वो कि हमारे 4 बच्चे हैं या फिर 3 बच्चे हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लें कि अगर मैं डिस्क्रीट वैल्यू में एरर की बात करूँ, एक एरर यहाँ पे हेडिंग नहीं है तो मैं एक स्पेशली ऐड कर रहा हूँ कि एरर क्या चीज़ होती है। एरर देखो, जब डिस्क्रीट वैल्यू लोगे तो एरर कम आता है। आपको पता है 4 चीज़ें हैं, 4 बच्चे हैं, तो 4 में एरर क्या आएगा, कोई ये तो नहीं बोलेगा कि भाई कि तुम्हारे 4.5 बच्चे हैं, 3.5 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये डिस्क्रीट वैल्यू डिस्क्रीट डेटा के अंदर एरर ज़्यादा नहीं आता, बहुत कम आने के चांसेस। कंटिन्यूसली में एरर ज़्यादा रहता है कि अगर मैं बोल दूँ इसकी हाइट 5 से लेकर 7 के दरमियान, ठीक है,
उसकी 6 भी निकल सकती है, 5.5 भी निकल सकती है। तो इसमें एरर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इन डेटा के अंदर एरर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद मैं अगर बात कर लूँ स्टैटिस्टिक्स को नापने के तरीके जो पैरामीटर पॉपुलेशन एस्टिमेटर होता है, तो ये सारी चीज़ें नापने के होते हैं, जो हम बाद में जब ये इसकी चीज़ों की वैल्यू भी पता चलेगा, जब आएगी हमारे पास, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ये पहली जो चीज़ें थी, पहले चैप्टर में कुछ हेडिंग थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, और सवाल भी कभी कभार बनकर आ जाता है कि भाई स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बता दो, या फिर सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा बता दो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बता दो। एमसीक्यूज भी लगते हैं, या फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा बता दो, या फिर एस्टिमेटर, या फिर वो बता दो। तो इस तरह से मैं जानबूझ के मैंने ये क्लास इसलिए रिकॉर्ड करी है, जानकर के ये चीज़ें भी आपको मालूम होना ज़रूरी है। जब आप आगे जाओगे तो इन चीज़ों से ज़्यादा पूछा जाएगा कि आप सवाल तो कर लोगे इजीली, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं जब भी आप किसी भी क्लास में जाओगे इंटर के बाद यूनिवर्सिटी में, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 3 4 5 6 7 8। तो हर क्लास में कोई ना कोई ऐसा टीचर आएगा जो आपसे ये सवाल करेगा कि सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है। तो आप जब नहीं पता तो आप यूँ ही बैठे रहोगे कि मुझे तो पता ही नहीं है भाई क्या। तो अपनी बेस आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाओगे। और ज़्यादातर जो कोचिंग सेंटर होते हैं, स्कूल्स होते हैं, और स्कूल्स में कॉलेज होते हैं, तो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि उनको आता है, बच्चों को आता होगा, पता ही होगा। अब बेसिकली हमारे स्कूल में अच्छी नहीं करेगी, हमारी बेस अच्छी हो। तो मैंने इसलिए ही ये क्लास रिकॉर्ड करी है ताकि आप लोगों को रहे। और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम चैप्टर सेकंड यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की तरफ मूव करेंगे। और जब तक के लिए ख्याल रखो, सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफ़िज़।